नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई साहिल। आप देख रहे हो साहिल पोल्ट्री फार्मिंग अपना चैनल। आज फिर दोस्तों आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। देसी जुगाड़ से पैड लगाकर मुर्गों को ठंडक देना और गर्मी से बचाना और वायरल से भी बचाना। यह फार्म भाई ने इतनी शानदार तरीके से पैड और मैनेजमेंट कर रखी है। पैड देसी तरीके से लगा रखी है दोस्तों, कोई बोरी है, कहीं पर ये कूलर की पैड है। तो आज इसके बारे में क्लियर तो आपको पैड के बारे में बताएंगे दोस्तों, और इनकी व्यवस्था दिखाएंगे, जिससे कि हर एक फार्म भाई ये देसी जुगाड़ कर कर अपना मुर्गे पाल सकता है और मैनेजमेंट गर्मी से बचा सकता है और वायरल से भी दोस्तों बचा सकता है। तो अपना वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, तो ही आपको समझ में आएगा दोस्तों ये पैड किस प्रकार लगाई। तो हम फार्म भाई से बात भी कराएंगे। अभी हम फार्म भाई से बात करवाते हैं, फिर आपको पैड के बारे में बताएंगे। तो ये अपने फार्म भाई हैं। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। मैं आपको सीधे पॉइंट पर आता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पैड बनाने का मेरे पास मतलब कैसे आइडिया आया। हाँ, ये बताएंगे कि ये देसी जुगाड़ का पैड है, इनके पास आइडिया कैसे आया। ऐसा है भाई साहब के मेरा फार्म बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर पर पड़ता है। वहाँ पे तो लाइट की व्यवस्था नहीं है और सोलर प्लेट से काम चला रहा हूँ। बाद में मेरे दिमाग में आया भाई क्यों ना हम जिस तरह कूलर की जाली होती है उसी तरह इसको भी मतलब मेंटेन किया जाए फार्म को, मुर्गों को गर्मी से बचाने के लिए। इसलिए मैंने वो जाली लगा के जो कूलर की घास होती है उसको फिट करके मैंने खुद फिट किया है, ना किसी मिस्त्री की है। हाँ तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये देसी जुगाड़ बनाया हुआ है। आप इसमें देख सकते हो कि पूरी मतलब ये घास भीगी हुई है। इसमें एकदम जैसे वो हम पैड लगाते हैं उसके जैसी कूलिंग बननी है। सेम वैसी तो नहीं है लेकिन 90% सेम वैसी उसी की कूलिंग है और बढ़िया कामयाब है कम खर्चे में। क्योंकि पहले मेरे पास लाइट नहीं थी, अभी तो जनरेटर ले आया। बॉर्डर का एरिया है, गर्मी ज़्यादा है, इसलिए ये किसान भाइयों के लिए सही परफेक्ट सिस्टम है। कितने रुपए की लगभग आपने ये लगा दी है जो घास जो नॉर्मल है? ये एक बंडल आया लगभग 2,500-3 हज़ार का, पूरा बंडल आता है घास का। और ये जाली अपने पास फार्म की बची हुई पड़ी थी। ये पाइप वगैरह मैंने खुद वेल्डिंग करके। अच्छा, ये आपने लगभग 5-1 हज़ार रुपये में ये आपने सारा देसी जुगाड़ का पैड का अपने सिस्टम बना दिया। हाँ बन गया 5-1 हज़ार। दोस्तों देख सकते हो, या गर्मी से बचने के लिए इन्होंने कूलर की जाली वाली जो पैड होती है वो जब घास फूस लगाकर इन्होंने पैड बनाई है। और एक टुल्लू पंप इसके ऊपर लगा रखा है जिस जो यहाँ से पानी निकाल कर उधर डाल रहा है। और बचा हुआ पानी देखो दोस्तों कितना तेज़ी से पानी आ रहा है, क्योंकि राजस्थान बॉर्डर पे यहाँ पे पानी की कमी भी है। इन्होंने यहाँ पर 10 फुट का एक खड्डा खोद रखा है जिससे कि यहाँ पानी स्टोरेज किया जा सके, क्योंकि बार बार पानी की कमी ना आए दोस्तों। इसलिए इन्होंने इकट्ठा पानी यहाँ पर कर रखा है। इसके टाइम शाम के टाइम इसमें ब्लीचिंग पाउडर या पानी साफ़ की कोई भी दवाई डाल देते हैं, जिससे कि मच्छर मक्खी शाम के टाइम पैदा ना हो। और ये जाली देख सकते हो, अंदर से हम भी आपको दिखाएंगे कितनी कूलिंग बन रही है और किस तरह बर्ड इनका बैठा है और क्या व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। हालांकि इतनी गर्मी के अंदर इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी मुर्गा आपको पता है गर्मी में बहुत दिक्कत करता है और पालना तो सबसे बड़ी कठिनाई है गर्मी के अंदर। तो भी फार्मर भाई ने चैलेंज लिया है और बोले हम पाल कर दिखाएंगे, जैसे मर्जी पालना हो, कि खर्चा हो या ना हो, पर बोला हम मुर्गा पाल कर दिखाएंगे। देखो बीच में से इन्होंने बोरी भी लगा रखी है जिससे कि बोरी पूरी गिल्ली होगी। तो भी देसी जुगाड़ से बोरी भी लगाकर आप काम चला सकते हो। अगर आपके पास पैड नहीं है तो पैड तो आपको पता है 50-60 हज़ार रुपये की 8 से 10 हज़ार के फार्म में आती है, पर इन्होंने 5 से 6 हज़ार रुपये लगाकर मुर्गे की पालने की कूलिंग की पूरी व्यवस्था कर रखी है। हालांकि पंखे अंदर उस साइड से कूलर का काम कर रहे हैं दोस्तों। चलो अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये देख सकते हो नाली के बारे में भी बताएंगे, जो पानी निकल रहा है इन्होंने खुद ही अपने आइडिया से ही ये बनाई है। इसके बारे में भी अभी बताएंगे। ये देखो दोस्तों मैंने मतलब एक मिस्त्री को ले गया, उसको भी समझ में नहीं आया। बोले यार तू ये क्या बना रहा है, वो तू यूं कर जैसे मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, तू वैसा वैसा बनाता चल। मैंने उसको खुद बता के ये नाली बनवाई। कल ने हम वो हनी पैड भी लगाना चाहे ना तो हमको मतलब कुछ नहीं अलग से करना पड़ेगा, इस नाली में बिल्कुल फिट हो जाएगी। और एक बार ये छोटा जुगाड़ है ना, सस्ता जुगाड़ ये लगा दिया। आप देख सकते हैं पूरी ये मतलब जाली गिल्ली है, ये इसमें पानी जाने का वो रास्ता है दोस्तों। यार देख सकते हो आप, बढ़िया अंदर पूरी बाहर से तो गिल्ली हो रही है, पर अब आपको अंदर चलकर दिखाते हैं मुर्गे की व्यवस्था और इनके फार्म की व्यवस्था। आपको अंदर चलकर हम दोस्तों दिखाते हैं। और बाहर की साइड का एक बात और बता देता हूं दोस्तों, जो इन्होंने पर्दा लगा रखा है दोस्तों, उस पर्दे की तरफ भी आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि लोग वाइट कलर का पर्दा लगाते हैं, पर इन्होंने तो ग्रीन कलर का पर्दा लगा रखा है दोस्तों। पूरा पर्दा ग्रीन कलर का है, जिससे कि
कि अंदर गर्मी का प्रभाव बहुत कम रहता है। यह भी इनकी दिमाग की कारीगरी है दोस्तों। और इन्होंने जो भी सिस्टम है खुद की मैनेजमेंट से ही कर रखा है, किसी की सलाह नहीं ली। इनका दिमाग एक इंजीनियर की तरह काम करता है दोस्तों। फार्म भाई कुछ भी मेहनत करके कुछ भी कर सकता है दोस्तों। यह चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देसी जुगाड़ देसी से ही बनता है, तो देसी जुगाड़ कामयाबी हो जाता है दोस्तों। देसी जुगाड़ फैली हो जाता है, पर आज तक देसी जुगाड़ को कोई रीच नहीं कर पाया, कोई फैल नहीं कर पाया। देसी जुगाड़ देखकर ही लोगों ने पैड की व्यवस्था की है, क्योंकि पहले कूलर की पैडें ही चलती थी जो अपने घर पर नॉर्मल तरीके से चलती हैं। पर आज के टाइम पर ये पैड व्यवस्था कंपनी वाले नहीं मानते हैं। पर अंदर चल के देखोगे एसी की तरह तो नहीं, पर कूलिंग इतनी बेस्ट है कि मुर्गे को पूरी राहत दोस्तों देखने को मिलेगी। अभी हम आपको अंदर लेकर चलते हैं दोस्तों। देखो दोनों साइड से इन्होंने ग्रीन पर्दा लगा रखा है। यह सबसे अच्छी बात है, क्योंकि धूप दोनों साइड से पड़ती है। उस साइड सुबह इस साइड से और बाद में उस साइड से। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मतलब ग्रीन पर्दा और वाइट पर्दे के बारे में। अगर हम वाइट पर्दा लगाते हैं ना, तो जिस तरह हमारे जो बच्चे हैं बर्ड हैं वो बीच बीच में बैठते हैं। दिन में धूप आती है, इसलिए मतलब सारे फार्म में इकट्ठे नहीं होते। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक एक बच्चा बैठा हुआ। ग्रीन पर्दे का ये फ़ायदा है, ये ज़्यादा गर्मी नहीं जाने देता और टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। सर्दी में भी आपका इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ। सर्दी में बढ़िया रिजल्ट है दोस्तों। गर्मी सर्दी दोनों टाइम पे अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जो भी सिस्टम इन्होंने कर रखा है हम आपको प्रॉपर तरीके से इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक बने रहना दोस्तों। अब हम फार्म के गेट पर आ चुके हैं। ये देखो, इसके बारे में भी हमें बताएंगे ये तसले में क्या डाल रखा है और क्यों डाल रखा है इस टाइम इन्होंने। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई लाइनमैन सुपरवाइज़र या कोई भी आता है, पहले बात तो दूसरा बंदा आता है उसको मैं फार्म में अंदर घुसने नहीं देता। लाइनमैन सुपरवाइज़र आता है, इस तसले में पानी डाल के सेफ गार्ड डाल के मतलब वाटर सैनिटाइजर कर दिया है, ताकि मतलब कीटाणु अंदर नहीं जा सके। दोस्तों ये देख सकते हो फार्म भाई पूरी अपनी चौकस रहता है गर्मी के टाइम पर, क्योंकि वायरल का टाइम चल रहा है दोस्तों। अपना सेफ गार्ड और गेट के आगे किसी को भी अंदर जाने नहीं देते। नो एंट्री इन्होंने कर रखी है। पर कोई भी जैसे इन्होंने कंपनी का फ्लॉग डाल रखा है, तो दोस्तों कोई भी सुपरवाइजर आता है या कोई भी इनका जानकार आता है तो इसके अंदर सेफ गार्ड के अंदर पैड डबो के जाता है दोस्तों। हम भी इसके अंदर ये देख सकते हो पैड डबो के जाएंगे, जिससे कि इनके फार्म के अंदर दिक्कत ना आए और फार्म भी अपनी संतुष्टि बनी रहे। पर वायरल का टाइम है दोस्तों, यह चीज़ सब फार्म भाई अपने गेट पर रखो। अगर नहीं रखोगे तो आपको दिक्कत करने का सामना मिलेगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। देखो मैंने पर्दों के बारे में भी बताया था दोस्तों आपको। इन्होंने देखो अपने देसी जुगाड़ से अंदर पर्दे भी लगा रखे हैं। एक ये रहा, एक उधर है, पीछे भी पर्दा। बर्ड देख सकते हो दोस्तों इनका कितनी शानदार तरीके से बर्ड इनका खेल रहा है और गर्मी से भी बचा हुआ है। अब आपको हम उधर पीछे पैड की तरफ लेके चलते हैं, कितनी कूलिंग हो रही है दोस्तों। हम 2 पर्दे क्रॉस कर चुके हैं, इन्होंने तीसरा पर्दा भी लगा रखा है और फार्म के अंदर बर्ड एक एक बैठा है दोस्तों। फार्म भाई से बात भी करवाते हैं, पैड की तरफ भी लेकर चलेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो एक एक बर्ड बैठा हुआ है आराम से, एकदम बढ़िया कूलिंग बनी हुई है। लेकिन आपको एक बात और बताता हूँ, मतलब जिस तरह फार्म की लंबाई मान लो आपकी 200 फुट है, 200 फुट में हर 20 फुट में एक एक पर्दी होनी चाहिए, उसके बगैर आपकी कूलिंग नहीं बनेगी। ये पर्दे की फ़ायदा और बताओ, क्यों आपने पर्दा लगा रखा है और किस वजह से पर्दा लगाना चाहिए सभी फार्मर भाइयों को, कूलिंग हो या ना हो फिर भी पर्दा लगाना चाहिए। और स्टैंड के बारे में भी आप बताना थोड़ा सा। ये हाँ, स्टैंड के बारे में बताओ दोस्तों। ये मैंने अपने फीड रखने के लिए स्टैंड बनाया है। इसका क्या फ़ायदा, आपको क्या फ़ायदा लगता है और क्या चीज़ वजह से? इसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि इसके ऊपर फीड आएगा, नीचे अगर हम फीड रखते हैं तो उसमें नमी आ जाती है। इसके नीचे से मुर्गा घूमता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जगह की बचत होगी, फीड खराब नहीं होगा। और ये पर्दे का और बताओ फार्म भाइयों को क्यों लगाना चाहिए, बेस्ट रिजल्ट कैसे यार, क्या चीज़? ये पर्दे का रिजल्ट शुरू में जब मैंने ये घास लगाई थी उस टाइम मैंने ये पर्दा नहीं लगाया था। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया क्यों ना इसको थोड़ी थोड़ी हवा बंद करी जाए, इसलिए पहले मैंने 2 पर्दी लगाई, उससे और बढ़िया रिजल्ट आया। फिर मैंने ये अभी 6 पर्दी लगा रखी है, ताकि मतलब 20-20 फुट के गैप में पूरा मुर्गे को हवा मिलती रहे। और एक और बात बताओ, दिन में आपने फीड कम क्यों डाल रखी है? दिन में मैं फीड नहीं डालता गर्मी के टाइम में। क्यों, किस कारण? 12 बजे से लेके और 5 बजे तक मुर्गे को फीड नहीं देता गर्मी में। इसका कोई कारण भी होगा? इसका रीज़न है, दिन में अगर मुर्गा फीड खाएगा तो वो ओवर फीड का शिकार हो जाएगा, इसलिए सुबह शाम फीड खाने देता हूँ। देख लो दोस्तों,
हमने इनको ऐसा कुछ नहीं बताया, हीट स्ट्रोक होने का खतरा बना रहता है, पर फार्म ने अपने देसी तरीके से बताया कि फीड खाकर आपके फार्म में नुकसान होगा और आपकी मोर्टेलिटी होने का कारण बना रहेगा। तो इस करके इन्होंने देखो दिन के टाइम ये फीड नहीं डालते हैं, जो हल्की फुल्की फीड बची रहती है उसी के ऊपर बर्ड को लेकर चलते हैं। और बर्ड का आप वेट भी देख सकते हो, आज 30 दिन का बर्ड हुआ है दोस्तों। तो वीडियो के माध्यम से आपको लग रहा है 1700-1800 ग्राम, पर ये 1900 ग्राम के करीब आपको बर्ड है, जो कि इनका देसी जुगाड़ से अंदर चल रहा है। ये फार्म भाई अब प्रॉपर तरीके से आपको समझाएंगे भी। आप देख सकते हो दोस्तों इसमें फीडर में कितना फीड है। इसमें थोड़ा थोड़ा फीड डालता हूँ ताकि कोई कोई मुर्गा इसमें से हल्का फुल्का दाना चुभता रहे और ज़्यादा फीड ना खाने पाए। ज़्यादा फीड खाने का गर्मी में ज़्यादा नुकसान है और फीडिंग का शिकार हो जाता है, उससे फार्मर भाइयों को नुकसान होता है। अगर जैसे गर्मी लग जाए बर्ड के आपको, तो आप उसमें भी क्या व्यवस्था रखते हो कि भाई जैसे बाई चांस आपका जनरेटर ख़राब हो जाए तो आपके पास क्या व्यवस्था है? क्योंकि लाइट तो आपके पास है नहीं। लाइट नहीं है मेरे पास, जनरेटर है। बाय द वे जनरेटर ख़राब हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने जो स्प्रे वाली टंकी होती है उसको लेके हर घंटे में ऊपर फुहारा करके और घूमते रहना है। हर घंटे में बर्ड को हल्का हल्की उससे ठंडक महसूस होगी। और आपके पास सोलर वाला सिस्टम भी तो है बड़ा। हाँ, दिन में सोलर पे ही चलाते हो फिर आप? हाँ, सोलर पर देख सकते हो दोस्तों, दिन में ये 7 kg 8 kg सोलर का इनके पास सिस्टम है, तो दिन में सोलर के ऊपर चलाते हैं। अब हम अंदर से आपको पैड की कूलिंग दिखा रहे हैं, बर्ड की आपको कूलिंग दिखा दी है। पैड के आपको प्रॉपर तरीके से अभी आपको बताएंगे इधर आके। आप ये देख सकते हो अंदर से भी इनकी व्यवस्था कैसी है, क्योंकि पूरी जाली की अंदर से देखो धूप भी आ रही है और ठंडक भी आ रही है। तो यह देसी जुगाड़, क्योंकि देसी जुगाड़ के अंदर ये जो जाली होती है पूरी गिल्ली नहीं होती, जाली के अंदर इन्होंने घास फूस डाल रखा है जिससे कि अंदर ठंडक आए, बोरी लगा रखी है। एक बात और बताओ, अगर आप अंदर से भी नाली बनाकर ये बोरी लगा देते तो थोड़ी कूलिंग और ना हो जाती आपकी? नहीं, अंदर से नाली बनाते तो अपने जो बर्ड है ना वो नाली के अंदर जाता तो उसमें कीटाणु ज़्यादा होते, दिक्कत आ जाती। जैसे मुर्गे को गर्म सर्दी या वो कुछ भी मान लो, उसमें फिर मुर्गा अगर भीग के एकदम सूखेगा तो वो दिक्कत आएगी फिर। ये देखो दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन किया था पर हमारे को पता था अंदर से क्यों नहीं लगाते, पर फार्म भाई ने इसलिए बताया है कि अंदर लगाएंगे तो बर्ड उसके अंदर बैठेगा और दूसरे बर्ड को भी बीमार कर देगा और बर्ड इनका बीमार हो जाएगा, इसलिए इन्होंने, हालांकि ये देसी जुगाड़ है पर अंदर पानी नहीं आ रहा है। देखो दोस्तों, सूखा पड़ा है पूरा का पूरा, और कई जगह पर दोस्तों आप देखते हो कूलिंग पूरी गिल्ली हो जाती है। देसी जुगाड़ से आप पूरा मुर्गा पाल सकते हो और ऐसा कोई नहीं है कि आपका फ्लो ख़राब हो जाएगा। आपने जो सेफ गार्ड रख रखी है सिर्फ वायरल की वजह से रख रखी है या किस कारण रख रखी है? ये वायरल हो चाहे ना हो, मैं अपनी मतलब सुरक्षा का इंतजाम पहले करके रखता हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक। गेट के ऊपर सेफ गार्ड, अंदर मतलब जब फार्म खाली हो जाए उसमें फार्मोलिन की स्प्रे, उसके बाद में उसमें चूना डाल के फिर मिट्टी वगैरह डालता हूँ। जो आप वाइट वॉश प्रॉपर तरीके से करते हो क्या? जो फार्म के अंदर वाइट वॉश नीचे से करते हैं, हाँ, उसको आप प्रॉपर तरीके से करते हो? हाँ, कोई जैसे स्प्रे, कोई बार कंपनी वाला कहता है स्प्रे रहने दो और ऐसे उतार लो, आप ऐसा भी काम करते हो क्या कभी? ऐसे कभी बच्चा उतारा भी नहीं, उतारना भी नहीं चाहिए। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ ऐसा, मतलब हमको इस फार्म के मामले में कोई लूज पॉइंट छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर वो कोई लूज पॉइंट छोड़ता तो उसका क्या हाल होता है फिर? तो उसका हाल तो सभी को पता है, अगर फ्लो खराब हो गया तो फिर क्या करेगा? आपके साथ यहाँ पर लेबर है या आप खुद ही काम करते हो? हम खुद हैं, मियाँ बीवी हैं। अच्छा, आपकी वाइफ, ये देखो साहब, सारे के सारे अपने वाइफ के साथ लगे हुए हैं और इनको लगन है दोस्तों, जिससे कि इनको अच्छा पैसा लाखों रुपए महीने के कमाएंगे। अगर यही लगन ना होती दोस्तों तो इनका नुकसान होने का तय था, पर देसी जुगाड़ से इन्होंने गर्मी को भी राहत दे रखी है दोस्तों और अपना बर्ड भी पाल रखा है। अब गर्मी के अंदर आपको पता है 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, जिससे कि फार्म में समस्या ना हो, तो उसको टेम्परेचर को कम करने के लिए इन्होंने देसी जुगाड़ का सिस्टम लगा रखा है। सर्दियों के अंदर भी ये देसी जुगाड़ लगाकर ही काम चलाते हैं। सर्दियों के अंदर, गर्मियों का तो मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों, इनकी सर्दियों की वीडियो आने वाले टाइम पर हम आपको दिखाते रहेंगे, पर सर्दियों के बारे में भी ये थोड़ा आपको जानकारी देंगे। सर्दियों के अंदर ये क्या करते हैं, सर्दियों के अंदर ये टेंट ब्रूडिंग कर मुर्गे को हीटिंग देते हैं और भट्ठी चलाते हैं दोस्तों। भट्ठी भी इस प्रकार चलाते हैं जिस प्रकार फार्म भाई ना चला सकें। ये कितने दिन का बर्ड है आपका, जो आपको लग रहा है कि हमारा बर्ड अब कवर कर जाएगा? ये अपना 30 दिन का बर्ड है। पूरा 30 दिन ऐसे ही मेहनत की आपने? बिल्कुल, दिन रात मेहनत तो दिन रात करनी पड़ती है। अगर कोई जैसे फार्म भाई लेबर पे भरोसा रहता है, अगर आपके पास लेबर होती तो आप छोड़कर चले जाते या यहीं रहते? अगर मेरे ही एक आदत है, अगर लेबर भी होना तो मैं बिल्कुल उसके साथ में रहता हूँ। मैं देखता हूँ ये कैसे काम करता है, कैसे सही मेंटेन करता है, नहीं करता।
दोस्तों लेबर के ऊपर भी नहीं छोड़ते, खुद यही काम लगे रहते हैं मियाँ बीबी। और यही चीज़ है फार्म भाई की मैनेजमेंट। अगर फार्म भाई की मैनेजमेंट सही है तो फ्लॉक अच्छा निकलेगा। यह इनकी वाइफ है, देखो इस टाइम भी फार्म के अंदर बैठे हैं, फीड का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों फीड अब डालेंगे क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है। अगर फीड इस टाइम डालेंगे तो बर्ड को दिक्कत नहीं आएगी, और दिन के अंदर फीड डालेंगे तो बर्ड ही स्टॉक होने का खतरा भी दोस्तों बना रहेगा। और एक और बात बता देता हूं दोस्तों, देखो इसके अंदर बर्ड का कोई लंगड़ापन नहीं है। इन्होंने 10वें दिन ही लंगड़ापन छाट के अलग कर दिया था। हम उसका भी आपको वीडियो दिखाते हैं कि फार्म भाई की मैनेजमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और एक देखो निपलों का साइज़ कितना अच्छे तरीके से इन्होंने कर रखा है कि बर्ड खड़ा होकर पी रहा, कोई बैठ के बर्ड ना तो फीड खा रहा है, ना ही कोई बर्ड बैठ कर पानी पी रहा है जिससे कि बर्ड लंगड़ा हो। इसके बारे में भी अभी फार्म भाई से आपको प्रॉपर तरीके से सुनते हैं। और देखो बीच बीच में इन्होंने कितने शानदार तरीके से स्टैंड भी बना रखे हैं। तो आप ये बताओ, ये फीड के बर्तन आपको सुपरवाइज़र बोल के जाता है या आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर रखते हो? किसी ने नहीं बोला, मैं अपनी मर्जी से रखता हूँ। फार्म की सेफ्टी मेरी जिम्मेवारी है, नहीं कि सुपरवाइजर लाइनमैन की। अच्छा, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करते हो अपनी मर्जी से? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भाई अपनी नज़र में बेस्ट होना चाहिए, दूसरा आपको कोई ये ना कह सके कि हमारे फार्म में ये कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक आपने थोड़ा बहुत दवाइयों तो जो वो तो देखो हम नहीं बता सकते, ना आप बता सकते, वो तो डॉक्टर ही बता पाएंगे क्योंकि डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ती है। एक और बताओ, आप जैसे सर्दियों के टाइम पर या चिक्स आने के टाइम पर आप डब्बे लगाते हो, उसका बचा हुआ पानी होता है वो कैसे निकालते हो? आपने तो चुगर्दे से जाली लगा रखी है, वो कैसे निकालते हो? उसमें जी अपने जो वो भी देसी जुगाड़ लगा रखा क्या आपने? वो भी देसी। चलो वो दिखाओ अपने दर्शकों को। दोस्तों इन्होंने निप्पल लगाई है, उसके बाद वो चीज़ उठा दी है, पर ये बता देंगे कि देसी जुगाड़ से जाली भी ना गले और वो पानी भी बाहर निकल जाए आपका। तो अब उसके बारे में हम सुनते हैं, वो बता दो। जैसे किसी के पास ड्रिंकर हैं और वो पानी बार बार जैसे लेबर होती है निकालते हैं तो जाली ख़राब होने का खतरा रहता है, वो कैसे निकालें? उसके लिए भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने पास जो दवाइयों की 5-5 लीटर की कैन होती है, उसमें से एक पाइप निकाल के पर्दे के अंदर से, जैसे आपको मैं यहाँ से दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से पाइप देंगे और बाहर निकाल दी। ये देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने पहले कर रखा था पर अब निप्पल लगवा ली है, उसके बाद इन्होंने वो हटा दी है दोस्तों। तो उस चीज़ का भी आपको अपनी मर्जी से लगाया था? अपनी मर्जी से लगाया था। सब कुछ आप अपनी मर्जी से ही करते हो? हाँ। देख लो दोस्तों, यह सब कुछ अपनी मर्जी से करते हैं। हालांकि निप्पल भी इन्होंने खुद अपनी मर्जी से ही लगाई हैं और खुद ही फिटिंग करी हैं, किसी से फिटिंग नहीं करवाई है दोस्तों। तो फार्मर भाई तरक्की कर रहे हैं पर इनको टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है। अगर टेक्नोलॉजी मिल जाए तो फार्मर पीछे नहीं रहता दोस्तों। सबसे आगे फार्मर की मेहनत होती है, जो कि इतना कुछ कर सकता है और इतना कुछ सह सकता है, क्योंकि गर्मी सर्दी बारिश धूप छाँव सब कुछ फार्मर ही देखता है। जिसको यह चीज़ लगन होती है कि हमने बिजनेस करना है, बिजनेस के माध्यम से हमें पैसा कमाना है, वो दोस्तों कभी भी पोल्ट्री लाइन के अंदर या किसी भी लाइन के अंदर वो मार नहीं खा सकता दोस्तों। अगर हम अब आपको दिखा देते हैं, देखो गर्मी का टाइम है, ये भट्टियाँ का कारण भी पूछते हैं अब तक भट्टियाँ किनकी यहाँ पर क्यों पड़ी हैं। अभी आपको भट्टियों के बारे में भी बताएंगे कि भट्टियाँ क्यों पड़ी हैं, भट्टियाँ अब तक क्यों पड़ी हैं साहब जी, इनके बारे में भी थोड़ा बताओ आप पब्लिक को। देखो दोस्तों, फार्म के अंदर जैसे अपना मतलब माल लिफ्टिंग हो गया उसके बाद में ही निकालनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम आंधी तूफान का पता नहीं कब बारिश आ जाए, कब ठंडक बढ़ जाए। भट्टी मेरी 8 भट्टी भरी पड़ी है पूरे फार्म में, इसलिए जब भी जरूरत पड़े तो मान ले आंधी तूफान आ गया तो एकदम से तो हम टेम्परेचर बना नहीं सकते, अपना काम पहले ही तैयार है। और एक और चीज़ बताओ, जैसे लूज बर्ड आपने अलग कर रखा है, कितने दिन पर ये किया था? ये मटके क्यों लगा रखे हैं मुँह देख कर जिससे कि ये आपको दिख रहे अंदर, ये किस वजह से लगा रखे हैं और बताओ। ये मटका है ना, जो छोटा बच्चा लूज बर्ड है, एक तो इसमें पानी ठंडा रहता है, सारे बच्चे निप्पल तक नहीं पहुँच सकते ना, उसके लिए ये लगा रखा है। आप इसमें डब्बे भी तो लगा सकते थे साहब जी। डब्बे लगाते हैं लेकिन गर्मी का मौसम है, डब्बे में पानी गर्म रहता है, इसलिए मैंने मटका लगाया है। अच्छा, 3 मटके आपने इसमें लगा रखे। कितने दिन पर आपने लूज बर्ड छाट लिए थे? ये 10 दिन पर छाट दिए थे। 10 दिन पर पूरे फार्म में छाट दिए थे आपने? जो बर्ड आपको छोटा और लंगड़ा बर्ड दिख रहा था, ये क्यों छाटा था आपने 10 दिन पे? ये फिर मतलब जैसे दूसरे बच्चे उनका साइज बढ़ता जाता है तो ये फीड पानी नहीं ले पाते, इसलिए हमने इसका अलग से मेडिकल बना दिया। या कोई बीमारी के डर से भी छाटे हैं? ना ना, जैसे कोई कहते बीमारी भी तो हो जाती है ना इनमें? कुछ नहीं होता, बीमारी खाली है, थोड़ा भी लंगड़ापन है। 10,000 बर्ड है तो इसमें से ये मानो आप 70-80 लूज बर्ड है, इतना तो निकल ही जाता है। नहीं, इनको छाटने का तो आपका अच्छा काम है, पर कई फार्मर नहीं छाटते, उनको आप क्या बताना चाहोगे और क्या बताना चाहोगे? गर्मी से भाई बचे रहे, वायरस से बचे रहें। देखो, मैं सभी फार्मर भाइयों से ये बताना चाहता हूँ कि छटाई करना तो बढ़िया बात है, लेकिन कई फार्मर भाई नहीं छांटते
तो उनके लिए ये बताना चाहता हूँ, जो भी है वो मॉडलिटी होगी अपनी होगी। छोटा बच्चा है वो पानी नहीं पी पाएगा, फीड नहीं ले पाएगा, इसलिए नुकसान फार्मर भाई का ही है, अपना ही है। अब ये बताओ, आपने जो पैड और पर्दे और बोरियर जो चीज़ बताई है फार्मरों को, अब क्या दिशा देना चाहोगे जिससे कि सारे फार्मर भाई अच्छा पैसा कमा सकें? तो उनको भी थोड़ी सी राय दो आप। मैं सभी फार्मर भाइयों से निवेदन करता हूं, जिनके पास कम इन्वेस्टमेंट है, थोड़े खर्चे में बढ़िया अगर बर्ड पालना है, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख के, और अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे से फ़ोन भी कर सकते हो, मैं आपको तरीका बता भी दूंगा। कम खर्च में बढ़िया बर्ड पलेगा। आपका नंबर बता दो ज़रा 10 पब्लिक को। 80 537 44 550। दोबारा बता दो जो प्रॉपर तरीके राम से समझ में आ जाए। मेरा मोबाइल नंबर है दोस्तों 80 537 44 550। दोस्तों अगर आपको इनसे कुछ पूछना है तो देसी तरीके से ये आपको बता भी देंगे और समझा भी देंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी वीडियो को हम यहीं पर विराम करते हैं, तो जितना हो सके दोस्तों कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी वीडियो को यहीं पर हम विराम करते हैं। जय हिंद दोस्तों।